हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो एनएशएस के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। हम शुरू करेंगे गाइटन के चैप्टर नंबर 9 यूनिट 3 द हार्ट से। ठीक है, तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए हुए हम चलते हैं, शुरू करते हैं। सो a discussion of heart and circulatory system begins in this chapter. The heart shown in fig 9.1 is actually two separate pumps, a right heart and that pumps blood through the lungs. राइट से होता है वो पंप करता है ब्लड लंग्स की तरफ, एंड लेफ्ट हार्ट जो जिससे हमारी लंग्स से ब्लड आती है, फिर वो उधर से ब्लड फ्लो करती है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, फिर वहाँ से ऑर्गन टिश्यूज़ ऑफ बॉडी हम उधर चली जाती है। ठीक है, तो in turn, each of the heart is the pulsate two-chamber pump composed of the atrium and ventricle. आपको पता होना चाहिए कि हार्ट में दो चेम्बर्स होते हैं जो कि कंसिस्ट होते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल से। जो एट्रियम होता है वो वीक प्रीमियर पंप होता है फॉर द वेंट्रिकल, कि वो हेल्प करता है एट्रियम ब्लड जो होती है एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने के लिए। तो वेंट्रिकल जो होता है वो मेन पंपिंग फोर्स होता है जो प्रोपेल करता है ब्लड, जैसे कि देखिए एट्रियम है, उससे एट्रियम से ब्लड हमारी आएगी तो वो हमारी वेंट्रिकल में जाएगी, तो ये राइट साइड है। तो ये हमारी इधर से वेंट्रिकल में जाकर वीक प्रीमियर एट्रियम वेंट्रिकल में जाकर फिर हमारी पल्मोनरी आर्टरी में जाएगी, और फिर हमारे लेफ्ट फिर वो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगी। ठीक है, तो फिर पल्मोनरी वीन हमारी कैरी करेगी लंग में से वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर, तो ये हमारी एट्रियम में आएगी जो हमने पढ़ा वीक प्रीमियर, फिर वहाँ से हमारी वेंट्रिकल में आएगी, फिर वेंट्रिकल से हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन यानी कि ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में जाएगी। ठीक है, सो इसमें यही बताया गया है, और स्पेशल मैकेनिज्म इन द हार्ट काजिंग कंटिन्यूस सक्सेशन ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड द रिदमेटिसिटी। और ये जो प्रोसेस होता है जो मैंने अभी आपको बताया, तो क्या होता है, इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर एट्रियम वेंट्रिकल ये, फिर उधर में इधर से ब्लड आती है, वो इधर से ब्लड आती है, फिर दोनों वॉल्स होते हैं क्लोज होते हैं, तो ये जो कंट्रैक्शन होती है हार्ट की कंटिन्यू विद सक्सेशन, उसे हम कार्डियक रिदमिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिजियोलॉजी ऑफ द कार्डियक मसल। जो हार्ट होता है वो कंपोज होता है 3 मेजर कार्डियक मसल से: आर्ट्रियल मसल, ventricular muscle, and specialized excitatory and conductive muscle fiber. The arterial and the ventricular types of the muscle contract in much the same way as the skeletal muscle. Arterial, wait. So जो arterial and ventricular types of मसल होते हैं उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो सेम होती है जो कि हमारी स्केलेटल मसल्स में होती है, एक्सेप्ट उनमें जो ड्यूरेशन होता है वो डिफरेंट होता है, जैसे कि ड्यूरेशन स्केलेटल मसल में कम होता है एज़ कंपेयर टू द कार्डियक मसल्स में। और जो हमारा तीसरा टाइप है स्पेशलाइज्ड एक्साइटरी एंड कंडक्टिव मसल फाइबर, वो बताया गया है कि the specialized excitatory and conductive fiber of the heart, however, contract only feebly because they contain few contractile fibers. ये जो होते हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो कम होती है बिकॉज उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू द आर्ट्रियल मसल एंड द वेंट्रिकल मसल. Instead, they exhibit
I, the automatic rhythmical electric discharge in the form of action potential. uh, उसके बिना पर इनमें जो होते हैं ऑटोमेटिक रिदमिकल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होते हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल या पावर ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल के थ्रू होते हैं हार्ट में, जो कि इन्हें एक्साइटरी सिस्टम बनाता है जो कि कंट्रोल करता है हमारी रिदमेटिकल बीट ऑफ द हार्ट. फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ द कार्डिक हार्ट. सो इसमें बताया गया है कि हम फिग 9.2 में देखते हैं, वहाँ पे हमें हिस्टोलॉजी बताई गई है कार्डिक मसल की. सो ये रही हमारी हिस्टोलॉजी ऑफ कार्डिक मसल. ये जो होते हैं वो सेम होते हैं एज हमारे स्केलेटल मसल्स हिस्टोलॉजी. ये इनमें जो अरेंजमेंट होती है वो स्ट्रेटिफाइड ये होते हैं, और ये एक्टिन एंड मायोसिन की अरेंजमेंट होती है वो सेम ही होती है एज द कार्डिक मसल की सेम होती है द स्केलेटल मसल्स. ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है, और ये बताया गया कि हम आगे चल के देखेंगे कि कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल कैसे डिफरेंट होते हैं. सो कार्डिक मसल इज़ अ सेंसेशन. सो कार्डिक मसल में एक डार्क एरियाज होती है क्रॉसिंग द कार्डिक मसल फाइबर्स. उसे हम डार्क एरियाज उसे हम बोलते हैं इंटरकलेक्टेड डिस्क. ये जो इंटरकलेक्टेड डिस्क होती है वो एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि सेपरेट करती है इंडिविजुअल कार्डिक सेल को एक दूसरे से. कार्डिक मसल फाइबर्स जो होते हैं मेड अप ऑफ इंडिविजुअल सेल, और ये जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं इन सीरीज एंड इन पैरेलल विथ वन अनदर. At each interconnected disc, the cell membrane fuse with one another to form permeable communicating junction. So ये जो interconnected disc यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो जो एक दूसरे से फ्यूज़ होती है, और इसी फ्यूज़ होने की प्रॉपर्टी से क्या होती है ये कम्युनिकेटिंग जंक्शन बनाती है, गैप जंक्शन जिसे बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि रैपिड डिफ्यूजन ऑफ आयन्स हो जाती है. और ये जो होती है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के देखा जाए तो जो आयन जो होते हैं ये वो इजी मूव कर जाते हैं इन द इंटरसेलुलर फ्लूइड अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द कार्डिक मसल फाइबर. और जो also that the action potential जो होता है वो इजीली एक कार्डिक मसल से दूसरे कार्डिक मसल सेल तक पास हो जाता है थ्रू दैट इंटरकलेक्टेड डिस्क. Thus the cardiac muscle is a syncytium. Syncytium क्या है? Syncytium जो है वो है हमारा नेटवर्क इन कार्डिक सेल का जो कि एक दूसरे से एज अ गैप जंक्शन कनेक्ट हुए हैं, और इसी के थ्रू हमारा एक्शन पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ कार्डिक मसल से होती है. दिस इज a special property of the cardiac muscle cell, the syncytium. Thus, the cardiac muscle cell is a syncytium of many heart muscle cells, in which the cardiac cells are interconnected. That which one cell becomes excited, the action potential rapidly spread to all of them. जैसे इन सिंसाइशियम की प्रॉपर्टी से क्या होता है कि अगर एक कार्डिक सेल है वो एक्साइट हो रहा है तो इसके इंटरकनेक्ट जो भी सेल है तो वो भी जल्दी से एक्शन पोटेंशियल उसका रिसीव करेंगे और एक्साइटेड होते जाएंगे. द हार्ट एक्चुअली इज कंपोज्ड ऑफ द टू सिंसाइशियम, द आर्टरियल सिंसाइशियम which consists the walls of the two arteria right and left, and the ventricle syncytium which consists the wall of two ventricles right and left. The arteria are separated from the ventricle by fibrous tissue that surrounds the arterioventricular valve. So the arteria सेपरेट होती है वेंट्रिकल से एक फाइब्रस टिश्यू की
हेल्प से, जिससे हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्वर. So opening between the artery and ventricle, normally potential are not conducted from the arterial syncytium into ventricle syncytium. और नॉर्मली जो पोटेंशियल्स होते हैं वो कंडक्ट नहीं होते फ्रॉम द आर्ट्रियल syncytium into the ventricle syncytium directly through the fibrous tissue. Instead ये जो कंडक्टेड होते हैं ओनली बाय वे ऑफ स्पेशलाइज कंडक्टिव सिस्टम, जिसे हम एवी बंडल बोलते हैं, जो कि बंडल ऑफ कंडक्टिव फाइबर्स होती हैं जो कि सेवरल मिलीमीटर डायमीटर में होती है, जो कि हम डिस्कस करेंगे इन चैप्टर 10 में. सो दिस डिवीजन ऑफ द मसल ऑफ द हार्ट इनटू टू फंक्शनल syncytium allows the artery to contract a short time ahead of the ventricle contraction. मतलब कि पहले आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट होता है टू शो द इफेक्टनेस ऑफ द हार्ट पंपिंग. थैंक यू. आई होप कि हमारा पहला लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स. थैंक्स.